नमस्कार दोस्तों। हम एच पी पैट का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर जो है 19 मई को है। तो इसके काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पिछले क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है एपी वाले जो आपके क्वेश्चन है चैप्टर 5 में, क्लास 10th में, वहाँ से ये क्वेश्चन है। आप क्लास 10th की बुक पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उससे ही आया। देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10, देन फर्स्ट फोर टर्म आर, देन फर्स्ट फोर टर्म तानी हमारे को। तो आपको पता है कि एक पी क्या होती है, कि सीरीज होती है कि ठीक है। मान लो ये आ रहा है 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है। ये ए पी है क्योंकि ये सीक्वेंस में आ रहा है। देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 आएगा, फिर 12 आएगा। बराबर गैप में आ रहा है, इसलिए ए पी। अगर बराबर गैप ना होता तो इसको हम ए पी नहीं मानते। और इसी गैप को क्या बोला जाता है? डी, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर हिंदी में। ठीक है। तो ये डी कैसे निकाला जाता है? एक तो देख के पता लग जाता है कि 2 का गैप है, ऐसे डी लग जाता है पता। पर ना लगा पता तो जो A2 माइनस A1 भी किया जाता है। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिर भी डी आ जाएगा। देखो, 8 माइनस 6 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। ए दिया है 10, डी दिया है, सॉरी हाँ, डी भी दिया है 10। तो मेरे को फर्स्ट फोर टर्म बतानी है। तो फर्स्ट फोर टर्म पहली तो इन्होंने दी है खुद। एक ए, यही फर्स्ट टर्म होती है जो ए है ना, A1 भी बोलते हैं इसको। यही फर्स्ट टर्म, मतलब ये 10 ने दिया हुआ। तो आप देख सकते हो, देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पहले, ये थी एपी। तो यहाँ पे देखो डी इज इक्वल टू 2। अगर हम, मेरे को फर्स्ट टर्म दी है मेरे पास और मेरे को डी पता है, तो दूसरी टर्म भी पता लग जाएगी। देखो, 2 का गैप है ना। अगर फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो दूसरी क्या है? 4, तीसरी क्या है? 6, चौथी है 8, पाँचवीं है 10, छठी होगी 12। क्योंकि 2 2 बढ़ाते जाना है हमारे को, मतलब डी डी बढ़ाते जाना है, क्योंकि डी का गैप, डी गैप होता है 2 टर्म के बीच में। तो यहाँ पे ए है 10, तो डी बढ़ाते जाओ आप। क्या हो जाएगा? दूसरी क्या हो जाएगी? 16, 10 जमा 10 20, तीसरी ये हो जाएगी 20, तीसरी हो जाएगी 30, और ये 40। तो क्या आ जाएगा? 10 20 30 40। क्योंकि फर्स्ट टर्म खुद दी है इन्होंने, तो फर्स्ट तो यही होगी। 3 और देखनी है आपने। ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द ए पी -5 -1 3 7, आगे लिखा डैश डैश। तो इसमें क्या, इसमें कॉमन डिफरेंस हमारे को निकालना है, मतलब सारवंतर निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की वैल्यू निकालनी है। तो सारवंतर पूछा है, तो सारवंतर आपको पता है कि ये गैप होता है किसी एपी में, जो मैंने अभी बताया आपको। तो गैप कैसे निकाला जाता है? माइनस करके निकाला जाता है। इसमें ये नहीं बोला है कि ये डैश डैश यहाँ पे क्या आएगा। देखो ध्यान देना, क्योंकि एपी जो होती है वो ऐसी होती है सीरीज, -5 -1 3 है, फिर 7 है, डैश डैश आएगा। मतलब डैश डैश लिखा जाता है इसमें। ये ऐसा सोचा कि इसकी वैल्यू बोला है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक में बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला है। ये नहीं बोला है कि 7 के बाद क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब डी की वैल्यू बोला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला आपको कि डी हम कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे A2 माइनस A1 करे, A3 माइनस A2 करे, या A4 माइनस A3 करे, कुछ भी कर लो आप। देखो, तो अगर आपने ये करना है तो आप 7, मतलब A2 माइनस A4 माइनस A3 कर लो आप। कितना आएगा? 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4। डी कितना आएगा? 4। अब चाहे आप बाकी को भी देख कर बाकी को माइनस करके देख लो। A2 माइनस A1 कर लो चाहे। ठीक है। तो क्या आएगा? A2 क्या है हमारे पास? -1, और A1 क्या है हमारे पास? -5। सॉरी, देखो -1 -5। एक तो क्योंकि डी का फॉर्मूला था ना, ये डी का फॉर्मूला बना यहाँ पे A2 माइनस A1। तो A2 है -1 और A1 है -5। एक माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, -1 + 5।
ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो 5 - 1 4, किसका, प्लस का। तो देखो डी हर केस में 4 ही आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 4, 15 का 4 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म ऑफ AP 21, 18 एंड 15 इज -81। इसमें कौन सी टर्म -81 है। इतनी आसान नहीं है समझनी AP जितनी लग रही होगी आपको, ऊपर तो डी की वैल्यू थी ना पूछी, तो आसान था। यहाँ पे ये बताना है हमारे को कि इसमें कौन सी टर्म -81 है। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मतलब मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है मेरे पास AN = A + n - 1 D, ये फॉर्मूला है। ठीक है, AP पढ़ी होगी आपने ढंग से, अगर तो ये फॉर्मूला नहीं पढ़ी है तब भी पढ़ लो टाइम। ये है देखो, इसमें AN दिया है, मतलब कि कौन सी टर्म इसकी -81 है। जैसे ये ना मान लो AP मान लो आप, तो इसकी कौन सी टर्म इसमें 6 है, तो थर्ड टर्म 6 है, तो वो मेरे को ये थर्ड मतलब 3 n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे n 3 आएगा सॉल्व करके, और AN कितना आएगा 6। अगर मैं ये देखना है ना मेरे को कि तीसरे ये जो 6 है ना, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो इसके लिए मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू। तो AN कितना हो जाएगा इस केस में 6, A तो आपको पता है 2, D निकल जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी ये वैसी ये AP है, इसमें क्या निकालना है, इसमें मेरे को ये देखा है, देखो AP इसमें घट रही है, पीछे आ रही है, 21 है, फिर 18 है, 15, ऐसे ऐसे ये 0 आएगा, माइनस, फिर माइनस में चला जाएगा, माइनस फिर आगे चला जाएगा, तो -81 तक पहुंचेगा। तो ये देखा है हमारे को कि -81 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो गिनोगे तो नहीं, आप गिनते गाना होगा इनको, पहले तो लिखना पड़ेगा तब गिनने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है कि ये -81 कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन सी टर्म है ये, तो n की वैल्यू निकालनी है, इसमें AN की नहीं। ठीक है, मैं AP लिख लेता हूँ, देखो 21, 18, 15 और ये -81 है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए आप, यहाँ पे फॉर्मूला है AN = A + n - 1 D। AN की जगह पे आ जाएगा ये -81, A की जगह पे क्या आ जाएगा 21, n मेरे को निकालना है, तो ये ऐसे रहेगा -1 D। D निकाल लेते हैं, D 18 - 21 करो, 2 - 7 कर लो, देखो 18 - 21 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 21 - 18 कितना हो गया 3, साइन बड़े के साथ क्या है माइनस का, तो -3 आ जाएगा D। D की जगह पर क्या आएगा -3। ठीक है, तो ये D था ऊपर। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, -81 = 21 प्लस n अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 21 को लाना पड़ेगा पहले इस साइड। देखो पहले 21 आएगा, ये नहीं आ सकता -3, क्योंकि मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी चीज़ें दूसरी साइड जाएगी, तो पहले 21 आएगा। तो क्या हो जाएगा -81 - 21 = n - 1 × -3। आगे देखिए, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये 81 + 21 कितना आ गया, ये आ गया 102। ठीक है, तो ये 102 आ जाएगा, किसका साइन किसका लगेगा माइनस का, और यहाँ पे है हमारे पास n - 1 × -3। अब कौन आएगा यहाँ को, अब आ जाएगा -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरा साइड ये डिवाइड हो जाएगा, तो -102 / 3 -3, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 3 जा 9, एक बचता है तो 12 बन गया, 3 4 जा 12। क्या आया मेरे पास, मेरे पास आ जाता है n - 1 = 34। n की वैल्यू निकालनी है, तो -1 भी दूसरी साइड ले जाना है, क्या हो जाएगा माइनस हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा प्लस, तो n = 34 + 1 35। तो n की वैल्यू आ जाएगी 35, यहाँ पे है ऑप्शन, मतलब मेरे को कौन सी टर्म है, मतलब मेरे को n ही निकालना था, तो ये आ जाएगा 35, तो इसका सोल्व का आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है ट्रिग्नोमेट्री से,
क्वेश्चन नंबर 17, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए। सिंपल से ये 8.1 से क्वेश्चन आया है, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप करते हो। पुरानी बुक देखनी है आपने, इस साल से चेंज हुआ है ना सिलेबस, नई बुक नहीं देखने लग जाना, ठीक है। पुरानी बुक देखे, 10th का सिलेबस चेंज हुआ है ना। चेंज क्या मतलब, क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो आप नई बुक नहीं देखनी है आपने, पिछली वाली देखनी है, पिछले साल की। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, देखिए ध्यान देना। यहाँ पे ये बना दी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल है वो आपको B पे लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में मेंशन किया है कि राइट एंगल एट B। A और C आप कहीं पे भी ले लो। चलो A मैं यहाँ पे लेता हूँ, C यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होगा आपको, वैसे ले तो कहीं भी सकते। AB दिया है इन्होंने 24 और BC दिया है 7। AB की जगह पे आ जाएगा 24 और BC की जगह पे आ जाएगा 7। मेरे को क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए का फॉर्मूला पता है आपको, कैसे निकाला जाता है, पढ़ा होगा अगर आपने। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अच्छा ये बोल यहाँ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेंजेंट, यहाँ पे होता है कोसिकेंट, सीकेंट, कॉस का उल्टा और टेंजेंट का उल्टा कॉट। तो साइन क्या होता है, P/H। P है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये BC, और H आ जाएगा ये, ठीक है। H की वैल्यू है नहीं, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये आ जाएगा बेटा। तो P होना ये और H होना ये, तो H निकालना पड़ेगा हमारे को, यानी AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। AC की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा मैं, वो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसकी जगह आप क्या लिखो, देखो हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, AC, और ये है 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर पर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 गुना 24 होता है 576। 24 का स्क्वायर है 576 होगा, क्योंकि 24 गुना 24 होगा। 24 का स्क्वायर ऐसे निकालना है कि 24 गुना 2 कर देना है, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर कैसे आएगा, 7 गुना 7 49। तो 576 प्लस 49 कितना होगा, 625। तो AC का स्क्वायर आया आपके पास 625। आपको वैल्यू निकालनी है AC की। तो यहाँ पे स्क्वायर हटा, दो साइड अंडूट लगा, तो 625। 625 का जब आप अंडूट निकालोगे ना ऐसे, तो कितना आएगा, 25 आएगा। वो निकाल लेना है अपने, मेरे पास इतना टाइम नहीं अभी, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है बेटा, ये 625 ना 25 का स्क्वायर होता है। तो अब आप देख लो साइन क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 7/20। परपेंडिकुलर 7 और बेस की जगह H की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेनस है 25, तो 7/25। तो देखते इसमें है 7/25, तो यहाँ पे है 7/25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो आता ही होगा सबको। पहला ही फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा भी होता है साथ में या एक्स भी होता है, ठीक है, वो इन्होंने लिखा नहीं, वो आप खुद मान लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की हमारे को वैल्यू निकालनी है। इनको मतलब प्लस भी करना पड़ेगा, तो ऑप्शन देखा है हमारे को, लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है 1/2।
तो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 1, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 1, तो 2/2 कितना आएगा 1। तो सॉल्व करके कितना आया है 1 आया। तो यहाँ पे दिया आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। इसमें हमारे को इसमें मतलब सॉल्व करना है इसको। तो देखते हैं, इसमें वैल्यू डालनी है, तो लिख देता हूँ मैं पहले। टेंजेंट स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। ऊपर नहीं है, ऊपर 2 टेंजेंट 30 है ओनली, तो ये है स्क्वायर हटा देता हूँ, ठीक है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता होगी, टेंजेंट 30 की वैल्यू है होती है 1/√3, ठीक है। तो वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, वैसे भी आपने आगे पढ़नी है, अगर आप निकाल लेते हो आगे पॉलिटेक करते हो तो वहाँ पे तो आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 कितना आएगा, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, पर यहाँ पे स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 2, 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, √3 का स्क्वायर कितना हुआ, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। अंडरूट का स्क्वायर हमेशा अगर अंडरूट में स्क्वायर आए तो वो अंडरूट उससे अंडरूट हट जाता है, तो यहाँ पे हट गया अंडरूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2/√3 रहेगा, वैसे ही इसके नीचे क्या है 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 या 3 इंटू 1 3, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा 2/√3। और देखो ये आ गया ना, 3 + 1 कितना आया 4/3, तो ये एक्चुअल में कितना आया 4/3, इसके नीचे आया 4/3। तो ये भी रेसिप्रोकल होता है जब, तो ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप कट कर सकते हो, 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या आया 3/2√3। तो ये बचता है आपके पास। तो √3 को आपको पता है कि रैशनलाइज करना पड़ता है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, ठीक है। तो देखो जब 2 अंडरूट आते हैं ना साथ में, तो क्या आ जाता है वो अंडरूट हट जाता है, स्क्वायर में भी हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर में भी 2 ही आया ना साथ, तब हटता है वो। तो ये कितना आएगा 3 आ गया, 2 × 3 कितना आ गया 3/3 अपॉन 2 3 जा 6, इस 3 से और काट लीजिए इसको 6 को, तो कितना आ गया √3/2। तो √3/2 आंसर आया। तो √3/2 किसी की भी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, √3/2 आंसर नहीं दिया। तो √3/2 आपने देखा कि किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू, ठीक है। cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, पर cos 30 यहाँ पे दिया नहीं तो वो आंसर नहीं हो सकता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री से 10th की बुक से ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन 10th की बुक से, वो ढंग से पढ़िए आप उनको, मैथ की बुक, और मैथ सबसे ज़्यादा आ रहा है इसमें, तो ज़्यादा ध्यान दीजिए मैथ पे। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो इसका हो जाएगा ये sin 60। अब क्वेश्चन नंबर 21 है cot 90 माइनस, देखो थीटा ना इनके ये मिस प्रिंट हुआ है, मतलब ये इनके टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थीटा हुआ, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेंजेंट थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा आ जाएगा, 21 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए tan थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले आप देख लीजिए सारे ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसका टेंजेंट थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री इज, ये भी जो ये फॉर्मूला है ना ऊपर है, ये 4 5 6 फॉर्मूला है, उन्हीं में से फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है।
उन्हीं फॉर्मूले से है एक, देखो साइन 18 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 72, ठीक है। नीचे है कॉस 72। तो साइन 90 माइनस 72 क्यों लिखा है इसको मैंने, देखो 18 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 72, 18 को मैं 20 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, 18 को मैं 16 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, 10 प्लस 8 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। इससे गलत थोड़ी है कोई। 18 को क्या लिख सकता है 90 माइनस 72। 90 में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे को फॉर्मूला बनाना था। कौन सा फॉर्मूला बनाना था, एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। वैसे ही कॉस का है कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है। तो किसी का मैं फॉर्मूला बना सकता, इसको बना सकता था मैं, तो इसको क्या लिखना पड़ता, कॉस 72 को क्या लिखा था तब, कॉस 90 माइनस 18, तब ये साइन ही बन जाते दोनों, और या साइन ही बनाना है या कॉस ही बनाना है, ठीक है। तो मैंने साइन को चेंज किया तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए। तो कॉस ए की जगह पर क्या है यहाँ पे 72, कॉस 72 आ जाएगा अपॉन कॉस 72 पहले ये, तो एक कट गया तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन है आपके इसी ट्रिग्नोमेट्री से, तो आप देख लीजिए, ये भी आपकी बुक से ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जो कि है 1। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, then the height of the pole is, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है जो 9th चैप्टर है आपका क्लास 10th में 9.1 से। चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, आपने देख लेना है। तो इसका देखो आप, ये क्वेश्चन इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ता है, तो आपको इसमें वैल्यू पता होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, तब भी कर पाओगे आप, ठीक है। तो क्या बोला गया है, देखो सर्कस का आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, क्लाइंब मतलब चढ़ रहा है वो, देखो इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये बोला गया है, ठीक है। इसमें ये है पोल, यहाँ पे ये पोल है, ये यहाँ से ये रस्सी बांधी है यहाँ को, ठीक है। तो ये कितनी है ये रस्सी, ये है 20 मीटर, और ये जो एंगल दिया ये है 30 डिग्री। हमारे को क्या बोला है, हाइट ऑफ पोल निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ निकालनी है हमारे को, यहाँ पे ये मान लो ABC, मेरे को यहाँ पे AB की वैल्यू निकालनी है, यानी हाइट ऑफ पोल निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, वही जो आपको पहले किया था वो फॉर्मूला, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, कॉस सेकेंड वगैरह, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये यूज़ नहीं करेंगे अभी। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे को निकालने क्या है, ए बी निकालनी है मेरे को। और दूसरी ट्रिग्नोमेट्री से बेटा यही फायदा होता है कि अगर आपको देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें से 3 साइडों में से आपको 2 पता होनी चाहिए, तो तीसरी निकल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के से क्या होता है कि अगर आपको एक ही साइड पता है ना, तो दूसरी साइड भी निकल जाएगी, तीसरी भी निकल जाएगी, एक से निकल जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस के लिए दोनों चाहिए, 2 चाहिए कम से कम। इसमें एक से निकल जाती है, पर आपको एंगल पता होना चाहिए, वो एंगल हमारे को पता है। तो मेरे को कौन सी साइड निकालनी है, ये निकालनी है मेरे को, ये ए बी मतलब हाइट ऑफ पोल। तो मैं कौन सी साइड लूँगा, ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है अब ए सी क्यों लिया मैंने, बी सी क्यों लिया, बी सी भी ले सकता था, पर बी सी की मेरे को वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे मेरे को ए सी की वैल्यू दी है। और ए बी मैंने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि मेरे को ये निकालना है, तो ऊपर लेना ठीक रहता है, ठीक है। तो ये ए बी अपॉन ए सी आ गया। क्या होता है ये होता है देखो पी अपॉन एच है ना, देखो पी है ना, ये एच है, कितना आएगा ये साइन, एंगल कितना है 30, पी अपॉन एच होता है साइन। तो ए बी ऐसे ही रखना है,
ए सी की जगह पे 20 डालना है वैल्यू। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो ये आ गया 1/2। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। 20 चला जाएगा परे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 20, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 20/2 आ जाएगा 20/2, तो कितना आ जाएगा 10। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हाइट ऑफ पोल आपकी 10 आ गई है। ठीक है, 10 होगा यहाँ पे है, तो वो है यहाँ पे 10 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देखो 2,3 और 4,1 के बीच डिस्टेंस निकालना है। देखो पॉइंट दिए हुए, इनका डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 7th चैप्टर से क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, देखो दो बिंदु ना मान लो, एक ये है एक ये है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है जी फॉर्मूला। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये होता है x1 y1, ये होता है y1 सॉरी ये होता है x2 y2। देख लो आप यहाँ पे, ये जो अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो लगाते हैं ये फॉर्मूला। आपको देख सकते हो यहाँ पे x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2। ठीक है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 3 है ना, ये माइनस ये फॉर्मूले से आया। ठीक है, तो ये आ गया 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4 माइनस 2 क्या ना, पहले 2 आया तो 2 का स्क्वायर ले लिया बाहर, 4 आया। 1 माइनस 3 कितना होता है, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, जमा का 4 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो कितना आया है √8 आया। तो √8 तो वैल्यू नहीं होगी, तो ये √8 निकालना पड़ेगा। तो √8 निकाल लेते हैं, ऐसे निकलाना √8 पूरा, तो ये प्रॉपर नहीं निकला। देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसमें जब स्क्वायर रूट निकाला इसका, तो इसकी यही वैल्यू निकली, इसके पेयर तो बन गए, ये नहीं बना, तो ये बच गया √2 में। तो 2 √2, तो यहाँ पे है 2 √2, इसका तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।